श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 20। बिलेवतो क्रम विक्रमानिये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा असति दार्दुर्गेव सूत न चोपगायन्ति उर्गाय गाथा बिलेवतो क्रम विक्रमानिये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा सति दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत्य उर्गाय गाथा बिलेवतोर्क्रम विक्रमानिये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा सति दार्दुर्गेव सूत न चोपगायत्य उर्गाय गाथा। अनुवाद जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीव मानो मेढक की जीव है। आज पर अर्चनी वंदने प्रातः स्मरणीय ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्णा। हरे भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ है कृपा करके ध्यान से। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कानों का बड़ा बल दिया, कोई अन्य इंद्रिय का भी नाम ले सकते थे, प्रभुपाद जी कानों पर बल दे रहे।
यदि उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, देखो कानों से भी सेवा हो, या अन्य कोई हम सेवा करते, एनसीडी। उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, तो यह निश्चित है, क्या निश्चित है, कि उसके कानों के छेद कूड़े करकट से भर जाएंगे। संसार में गीता भागवत को छोड़ करके जो कुछ भी चर्चा है ना, वो सब क्या है, कूड़ा। लॉजिक भी ये बता रहा था, जो भगवत कह रहा है कि उसके कान बिल हैं, किसके, सांप के। तो सांप के बिल हैं, तो सांप जब अंदर घुसेगा तो अंदर अमृत थोड़ी उगलेगा, अंदर जहर ही भरेगा। जो कूड़ा करकट होता है ये भी पॉइजनस होता है, जैसे प्लास्टिक का कहीं फेंक दिया जाए करकट, तो उससे भूमि नष्ट होती है, प्रकार से उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट। तो संसार में कृष्ण वार्ता को छोड़ करके, कृष्ण कथा को छोड़ करके अगर हम इन कानों का उपयोग करते हैं तो केवल कूड़ा करते। ये बात बार बार बल देकर के बताई जाती है। इसलिए भागवत में भक्त की परिभाषा ही है, भगवान ने गीता में भी यही परिभाषा निर्धारित किया कि भक्त कौन है। बोले भक्त वही है जिसके संपर्क में आते ही गीता भागवत की चर्चा चालू हो जाए। अगर जिसके संपर्क में आते ही भगवान की चर्चा चालू नहीं होती, समझ लो वो भक्त नहीं। हमें ऐसे लोगों की संगति से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए। जो लोग अपने मुख पर सुनना और गाना पसंद नहीं करते, सुने बोले बिना तो कोई व्यक्ति रहेगा नहीं, प्रधान अंग है। जो लोग कृष्ण कथा नहीं करते, जिनके संपर्क में आते हरि चर्चा चालू नहीं होती, जो बोलते नहीं अथवा जो सुनते नहीं, बड़ा सरल सी बात है। यहाँ पर इन कथाओं के श्रवण पे क्यों इतना बल दिया गया है, या इन कथाओं के बोलने पे क्यों इतना बल दिया गया। ऐसा भी बोल सकते थे कि भाई तपस्या जो नहीं करता है, ऐसा ही बोल सकते जो दान धर्म नहीं करता है, ऐसा ही बोल सकते जो यज्ञ आदि नहीं करता है, ऐसा ही बोल सकते थे जो गौ सेवा नहीं करता है। कुछ भी नहीं बोला। सबसे सरल बात, बस बोलो, सुनो और गाओ, इतनी सी बात बताई गया, इतनी सी बात पर इतना बल दिया। जबकि अन्य बहुत सारे कार्य हैं, छोटे मोटे कार्य थोड़ी। जिसने तालाब नहीं खुदवाए हो, जिसने अंधों की सेवा नहीं की हो, जिसने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं की हो, जिसने भगवान को फूल आदि न चढ़ाया हो, बहुत सारी चीजें आ सकती थी। लेकिन एकमात्र बात पर बल दिया, क्या बात थी, श्रवणम कीर्तनम। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहीं से सारे दरवाजे खुलते, कोई दूसरा और कोई उपाय ही। इसलिए कहा नित्यम भागवत, रोज भागवत कथा सुनने की रुचि होनी चाहिए। अगर कोई कथा में सुनने के लिए उठ करके नहीं आ रहा है, उसको बोलना चाहिए, भाई क्यों तुम्हारे कानों को सांप के कान बिल बना रहा है, तुम्हारी जीव को क्यों तुम मेढक की तरह चल रहा है।
जो फालतू की बातें करते हैं ना, जिनका जीवन का लक्ष्य ही बता रहता है फालतू की चर्चा करना, समझ लो वो मेढक है। और किसी किसी को हीरा नजर आते, नहीं आदमी बहुत हीरा है साहब, कैसे हीरा हो सकता है, बेवकूफ है वो इतने। ऐसे लोगों की संगति से लाख कोस दूर रहना चाहिए, संगति में नहीं, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में कूड़ा करकट फैला रहे हैं। हमें पहचान नहीं है कि इतने श्रवण कीर्तन का इतना बड़ा फल मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की हैं, उन सबकी कथाओं का वर्णन आता है, फिर भी ऐसी तपस्या के लिए जगह जगह पर अनुमोदन नहीं किया गया है। यज्ञों का वर्णन आता है, फिर भी यज्ञ आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है। एकमात्र चीज का बार बार अनुमोदन किया गया है, क्या? श्रवण। श्रवणम। वही ऐसा लगता है इससे होगा क्या, इससे थोड़ी कोई कुछ कष्ट है ही नहीं इसमें, कष्ट है बहुत ज्यादा। भगवान का नाम के जप करने में कोई बहुत ज्यादा कष्ट है, उसको उच्चारण ही तो करना है बैठे बैठे, उसमें भी कोई नियम कानून नहीं रखा कि टांग ऐसी करके जप कर सकते हैं। कोई नियम कानून नहीं, ना कोई समय सीमा का नियम है, ना अन्य चीजों का कोई नियम है। तो सरल बात है कि नहीं? जब इतनी सरलता है, इतनी सरलता कई बार आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ऐसा करने से शुद्ध हो जाएंगे, और अनेक जन्मों के पाप कर्म भी। दो ग्रंथों पर प्रभुपाद जी बहुत बल दे रहे हैं। अतः भगवतीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है, जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। जिसने श्रवण किया उसको इन दो ग्रंथों को तो निरंतर सारे संसार में उच्च स्वर से प्रसार कर, ऐसा नहीं मरे गिरे एकदम से, उच्च स्वर से ताकत लगा करके प्रभावशाली भाषा, जैसे प्रभुपाद जी प्रचार करते थे, प्रभुपाद जी लेक्चर लेते थे, प्रभुपाद जी की आवाज कितनी गंभीर थी। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। लोगों को सेंस ही नहीं होता, मजबूर होकर उन चीजों को सुनते रहते। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं, और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथाएं सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले, जिससे लोग सुन सकें। लोगों के कानों में आवाज जाती किधर है? पूछो किसी को समझ आया? बोले नहीं, चिल्लाना पड़ता है तब जाकर के बात अलग है। जैसे वो, हाँ, भगत सिंह कहते थे, चंद्रशेखर आजाद आदि, बोले सरकार बहरी है, तब तक बम नहीं फोड़ो ना तब तक इनको सुनाई नहीं देता। इसलिए कई बार भक्त लोग, आप इतना क्रोध क्यों करते हैं भागवत के समय में? क्रोध में आदमी ऐसा लगता है ना चिल्ला रहा है, क्रोध नहीं किया जा रहा है, यहाँ आदेश दिया जा रहा है, चिल्ला करके बोलो। शांति से बोलोगे तो आधे लोग तो सो जाएंगे ऐसे ही, डर भय खत्म हो जाता है। इसलिए बीच बीच में चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाना चाहिए, उच्च स्वर से बोले जिससे लोग सुन सकें। सुनाई दे रहा है कि और जोर से बोलूं? सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई देने का मतलब है वो पालन होना चाहिए वो बातें, तब कहा जा सकता है कि सुनाई दे रहा है। नहीं तो कान बहरे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो फालतू की, संसार भर के लोग क्या करेंगे,
हजारों सैकड़ों साधन है, संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते, लेकिन साधु का काम है आसानी से ग्रहण ना करने दे। एक बार एक गुरुजी, उनका शिष्य, उनके शिष्य आए, संसार छोड़ करके लोग संसार में ही रहते हैं, तो कई बार आदमी के अंदर खुद भी वैराग्य जागृत हो जाता है किसी पथ प्रदर्शक के द्वारा, और फिर बाद में गुरु जी तक पहुंच जाता है। तो एक व्यक्ति स्वयं से ही ब्रज में पहुंच गए और गुरु जी से मुलाकात हुई। गुरु जी ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन सुबह सुबह उठ करके गुरु जी ने ऊपर से देखा, वो अखबार पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़। गुरु जी ने ऊपर से देखा तो उनसे फिर बोलना बंद कर लिया। जब बोलना बंद कर लिया तो उनको बड़ा अजीब लगा कि बात क्या होगी, ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने बोलना ही बंद कर लिया। निवेदन किया, क्या कोई गलती हो गई हमसे? बोले भड़ुआ तू साधु बनने के लिए आए, तू अखबार ही पढ़ ले, पहले जा, मेरे को नहीं बात करनी थी, जा तू अखबार पढ़। तब उनको बड़ा झटका लगा और फिर उस दिन से उन्होंने अखबार हमेशा के लिए पढ़ा। अगर वो ऐसी सख्त ऊंची भाषा में अगर नहीं बोलते तो ये बात समझ में आती। और आजकल लोग न्यूज़पेपर को तो एसेंशियल समझते हैं, इतना आवश्यक है, जैसे सारी सरकार हम ही चला रहे, लेकिन एक भी न्यूज मिस ना हो जाए, ये घातक है। हर व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और आजकल तो लोग न्यूज भी नहीं सुनते, गंदगी फालतू की चीजें बस मोबाइल के अंदर, परिणाम में बहुत घातक हो जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मेढक उच्च स्वर से टर्राते हैं जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। समझ आ रहा है? मेढक नहीं आ रहा है? भागवत की चर्चा किया करो आपस में। कमरा फिर अपने आप ही भागवतों जैसा लगने लगेगा। ये विशेष वृत्ति है, जो व्यक्ति गीता भागवत को सुनता है उसके अंदर अपने आप ही व्यक्ति भागवत के गुण आ जाते। व्यक्ति भागवत के गुण उसके कमरे की पहचान से पता चल जाता। वो किस प्रकार से अपने कपड़ों को, वो चाहता है कि बाथरूम में ही सुखा दूं, बाहर भी ना जा सकूं, जबकि बाहर ही रस्सी टंगी है, गेट से बाहर निकलते ही रस्सी है, उतने में भी बोले प्रभु जी गमछा तो यहीं टांग सकते हैं ना, थोड़ा ही तो गीला होता है, गमछा तो इधर ही टांग सकते। तमोगुनी वृत्तियां फैलती है, तमोगुनी वातावरण। जो व्यक्ति साफ सुथरा नहीं रह सकता, चीजों को साफ सुथरा नहीं रख सकता, समझ लो उसमें, हाँ, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। साफ सफाई भगवान के ओर बढ़ने से पहला वाला कदम। जैसे हमारे दिनेश राज प्रभु हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे सम्मान प्रभु हैं, साफ सफाई का, कपड़े आदि का विशेष ध्यान रखते हैं। उसके कपड़े देखो, सफेद कपड़े मेंटेन बच्चे लोगों से होना तो बहुत कठिन काम होता है। हम भी बच्चे थे, खेलते कूदते रहते थे दिन भर, उस समय केवल बनियान पहन करके घर से निकल जाते थे और जामुन तोड़ते थे पेड़ पर चढ़ चढ़ के, और फिर जामुन बनियान में रख लेते थे, और फिर जामुन के दाग पड़ जाते थे, छूटते भी, घर वाले धुनाई करते थे, तो उनसे बनियान साफ होती नहीं थी और हमारी सफाई करने लग जाते थे। बच्चे लोग, और सफेद कपड़ा कितना कठिन होता है मेंटेन करना, इसलिए मैंने सोचा सैफरॉन ले लिया जाए, जैसे कपड़ा ज्यादा गंदा नहीं होता। सबने ऐसा विचार करना चाहिए। ये तो बहुत मशक्कत लगती है कपड़े धोने में, इन कपड़ों में ज्यादा उसको पानी से धो, थोड़ा सा साफ हो जाता है। जैसे हमारे सम्मान प्रभु, जैसे ये है रोहित प्रभु है, ये भी साफ सुथरे रहते हैं।
कपिल प्रभु हैं जो केवल कपड़े से साफ रहते हैं। कल मैंने कहा थोड़ा टेबल साफ कर दे, देखा इधर उधर कोई कपड़ा ही नहीं, शॉल उठाया उसी से साफ। जैसे किसी को, जो किसी की लेफ्ट राइट बत्ती जलती है ना बचपन में, देखा होगा। अरे नाक साफ कर ले, तो देखता है इधर उधर रुमाल फुमाल कुछ नहीं। पूरा पूरा रगड़ा ही लगा देता है वो। फिर पूरा ये जगह पूरी एकदम गीली होती है, सूखती है, गीली होती है, सूखती है, प्रेस की तरह बिल्कुल कड़क हो जाती है। पता चल जाता। तो साफ सफाई बहुत कम लोग रखते हैं। व्यक्ति भागवत के लक्षण नहीं, बस कचरा ढूंढ दिया कमरे के अंदर, बैग के अंदर, अलमारी के अंदर, थोड़ा बैग अलमारी के अंदर साफ भी करना होता है। जैसे हमारे सोनू प्रभु हैं, गंदगी की साक्षात मूर्ति, बदमाश। यानी साफ सफाई रखने में कौन सी ऐसी आफत आती है? हर चीज की साफ सफाई रखनी चाहिए। मनुष्य को विशेष रूप से, देखो गीता भागवत का अगर हम आश्रय लेते हैं, मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीव प्रदान की गई। जीव निंदा चुगली के लिए, फालतू की बातों के लिए, मेढकों के समान टर्राने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है। असती मतलब ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है, असती जो सती नहीं है। अब जीव को असती कहा है, बताओ, जीव भी वेश्यावृत्ति वाली जीव कही जा सकती है। जीव भी स्त्रीलिंग में आती है ना, जीवा। वेश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती जो किसी स्त्री की स्त्रियोचित गुणों के कारण होती है। स्त्रियोचित गुण होते हैं कुछ। इसी प्रकार जीव जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वेश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। कितनी विशेष बात। और वैदिक मंत्र क्या सिखाते हैं? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। वेद सिखाते हैं कि कृष्ण को जाना जाए, बस, और कुछ नहीं। और कृष्ण को जानने के लिए भगवान ने क्या किया? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। भगवान गोलोक धाम से हरिनाम संकीर्तन को लेकर चले। इसलिए निरंतर प्रयास ऐसा रहे जीव के द्वारा कि जीव भगवान के नाम लेने में लगी रहे। और लगता नहीं ऐसा कि नाम लेने से, कथा सुनने से कुछ हो रहा है। हवन में आहुति डालने से ऐसा जरूर लगता है कुछ हो रहा है, खुशबू भी आती है, वातावरण भी ऐसा लगता है कि काफी कुछ बदल गया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हृदय में परिवर्तन आते हुए नहीं दिखता लोग। लेकिन अगर कोई महामंत्र को जप करेगा, हरिनाम को जप करेगा, और सिर्फ ये दो विशेष ग्रंथ गीता भागवत का रोज आश्रय लेगा, जैसे आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, रोज थोड़ी देर ही सही अगर हम सुनते हैं नित्य प्रति, ये इतनी बड़ी शक्ति है। ये भक्ति की सबसे प्रधान अंग है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति। भजनों में जितने भी भजनीय मतलब सेवा के कार्य हैं, उसमें नवदा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। इसको ऐसे ही मत समझो कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमने जप कर लिया तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, या कथा सुन लिया तो कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, ये अत्यंत वरदायक है। ये ऐसी शक्ति है कि सीधा भक्ति के प्लेन में बिठा देती है, हवाई जहाज में बिठा भगवान से मिलाने। अब आप साइकिल से नहीं चल रहे हो, पैदल नहीं चल रहे हो, ट्रेन से नहीं चल रहे हो, कार से नहीं चल रहे हो, किससे जा रहे हो? हवाई जहाज से जा रहे हो सीधा। और हवाई जहाज की खासियत क्या होती है? आप कभी हवाई जहाज में ट्रेवल किए हों
हवाई जहाज में बैठने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि ये चल रहा है। लगता है ऐसा? ऐसा लगता ही नहीं कि चल, ऐसा लगता है खाली बैठे हुए। लेकिन वो हवाई जहाज इन सब गतियों से बहुत गुना तेजी से चलता है, बहुत गुना तेजी से। आकाश मार्ग से चलता है, तो पता नहीं चलता। और अचानक से लैंड कर जाते, अरे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए हम। बोले हाँ श्रीमान जी आप यहाँ तक आ गए, आपको पता नहीं था। अब ये तो हवाई यात्रा करने वाले लोग ये अनुभव कर सकते हैं। प्रगति कैसी हो रही है, हमारा हृदय दूसरा व्यक्ति बता देगा कि कितना बदलाव आ गया। जो आहुति देने वाले के अंदर नहीं आ रहा था, जो तपस्या करने वाले के अंदर नहीं आ रहा था, जो कुछ भी करने पर नहीं आ रहा था, लेकिन इसने केवल कथा सुना और हरि नाम लिया, भक्ति के श्रवण कीर्तन के इन 2 अंगों का मात्र पालन किया। ऐसे थोड़ी ना भागवत में इन्हीं चीजों को लेकर के इतना वर्णन किया, तो पता चलेगा ओह इतना आगे निकल गया, बाकी सब लटकते रह जाए। इसलिए विश्वास के साथ मैं भागवत का आश्रय लेकर जीवन को जीना चाहिए। इसी के लिए जीवन सौंप देना चाहिए। घर बार में ये सब चीजों का मौका नहीं मिलता, इसलिए घर बार छोड़ा जाता। घर बार इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि रोटी नहीं मिल रही, चलो वहां जाके रोटी खाने को मिल जाएगी। यहाँ घर वाले मेरे को कुछ भी 2 वक्त की रोटी कराने के लिए बोले पहले बना तो सही, कुकिंग तो कर, तब जाकर के खाने का नाम लेना। बोले आश्रम में कम से कम बना बनाया मिल जाएगा, नेगी प्रभु हैं, कुक हैं, आराम से रेडीमेड बना करके देते। घर बार छोड़ा इसलिए जाता है कि हम लगे तो सूखे चावल खा के रहेंगे, लेकिन कथा सुनेंगे। गौर गोविंद महाराज के साथ बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग रहते थे और एक मुट्ठी चावल मिलता था बस दिन भर में। दिन भर में एक बार खाली एक मुट्ठी चावल मिलता था, लेकिन उनकी कथा इतनी बलशाली होती थी कि उसको पाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए लोग उनसे चिपके रहते थे। हमें ये बात सीखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। भागवत महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की